हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यदि आपका भी बच्चा मैथ में कमजोर है तो क्या कारण हो सकता है कि वो कमजोर है। देखिए, अगर देखा जाए तो एक मैथ के चैप्टर में कितने टॉपिक होते हो? 6, 7, मैक्सिमम 10। 10 टॉपिक, 10 कॉन्सेप्ट। 10 टॉपिक यानी 10 कॉन्सेप्ट। अब 10 कॉन्सेप्ट को बच्चा पढ़ भी लेता है, उसको आता भी नहीं है, तो आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम उसके अंडरस्टैंडिंग में है। 10 टॉपिक दिया है तो हर एक टॉपिक से हम मानते हैं कि 4 या 5 क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग टाइप के दिए होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है। अलग अलग टाइप के, दिखने में सेम नहीं होते लेकिन सॉल्व करने में सिमिलर होते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? अगर हम उस बच्चे को उसी को बार बार प्रैक्टिस कराएं, अगर उसी को बार बार प्रैक्टिस कराएं तो मुझे लगता है कि उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, और ये काम किसका है? एक शिक्षक का। अगर ये शिक्षक ही तो है जो बच्चों को सिखा सकता है, तो अगर उस प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंचने का काम ही तो है शिक्षक का, कि बच्चे प्रॉब्लम फेस कहाँ कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज है जहां पर वो अटक जा रहे हैं। जैसे शुरुआत उसने कर दी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग तो कर देते हैं लेकिन फिर बीच में अटक जाते हैं। तो अटकने का कारण क्या है? मेन उनका कॉन्सेप्ट कि अब हम क्या करें। तो बेसिकली मैथ में देखिए, सारे मैथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4 ही चीजें होती हैं, लेकिन कब, कहाँ, क्या और कैसे करना है, ये सिखाना हमारा काम है। ये सिखाना हर एक शिक्षक का काम होना चाहिए। अगर वो नहीं सिखा रहा है तो इसका मतलब वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। और ऐसे में अगर उस पॉइंट को उसको बता दिया जाए कि हाँ बेटा, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। अच्छा, फिर एक प्रॉब्लम आती है कि आज मैंने बता दिया, कल फिर वो नहीं कर पाया। आप कल फिर उससे वैसे ही क्वेश्चन कराइए। अगर एक चैप्टर में 10 टॉपिक दिए हैं तो एक टॉपिक को ही एक दिन में पढ़ाइए। इस तरह से 10 दिन निकल जाएंगे, निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला साल है, निकल जाए। अब पूरी बुक में कितने चैप्टर हैं? तो अलग अलग बुक में देखा जाए तो अलग अलग नंबर ऑफ चैप्टर्स दिए रहते हैं। मान लीजिए, हम अगर एनसीईआरटी की बात करें तो 14 से 15 चैप्टर। और यही आर एस अग्रवाल की बात करें तो 20 से 25 चैप्टर, या उससे भी कम कभी कभी हो सकते हैं। तो अगर 25 चैप्टर हैं तो 25 का 10 से मल्टीप्लाई करिए, हो गया 250। टोटल दिन कितने एक साल में? 365। तब भी उसके पास 115 दिन बचा है। लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ मैथ की बात कर रहा हूँ, तो मैं तो मैथ के पीरियड की ही बात करूंगा। बाकी पीरियड तो बाकी सब्जेक्ट के लिए है ही। अगर इसी तरह से हर सब्जेक्ट पर काम हो तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा आगे चल के वो कमजोर पड़ने में रहेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है टीचिंग मेथड में, पढ़ाने के तरीके में। टीचर को जिम्मेदारी से न पढ़ाना। तो टीचर जिम्मेदारी से तब पढ़ा सकता है जब वो थोड़ा स्वतंत्र हो, थोड़ा फ्री माइंडेड हो, क्लास में जाए तो उसको अच्छा लगे। अगर ऐसी चीजें हैं तब तो बच्चा ग्रो करेगा, ये तो 100% तय है। वीक से वीक बच्चा ग्रो कर जाएगा। बस यही बात है कि थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर हार्ड वर्क करेंगे तो 100% ग्रो होगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके भी बच्चे को है तो मैं वादा करता हूं, अगर मेरे पास वो बच्चा आता है तो मैं उसे 100% गारंटी के साथ सिखा दूंगा। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है कैरियर क्लासेस सोनभद्र, जो कि ब्रह्मनगर में है, और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7524014044 पे। और कांटेक्ट करके आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए आप एक बार यहाँ ज्वाइन करिए। 1 महीने में उसकी ग्रोथ आपको दिखेगी, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। नहीं विश्वास है तो सिर्फ 1 महीना पढ़ा के देख लीजिए। फीस भी मत दीजिए, नो प्रॉब्लम। हमारा काम सिखाना है। 1 महीने फीस नहीं देगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन अगर सीख लिया ना तो बहुत कुछ बन जाएगा।
1 महीने सिर्फ ट्राई करके देख लीजिए, फीस की कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं उसे सिखा पाता हूँ तभी आप उसको कंटिन्यू करिए, नहीं तो आप ले जा सकते हैं। तो स्वागत है आपका करियर क्लासेस में। ज्वाइन करें, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए सही जगह का चुनाव करें जो सिर्फ यहाँ है और कहीं नहीं है, क्योंकि और कहीं तो ग्रोथ हो ही नहीं रही है। आप खुद जानते हैं कि आप बचपन से ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह लगा के रखे हैं, लेकिन आज तक ग्रोथ नहीं समझ में आ रही। बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं, बहुत सारे पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ दी पेरेंट्स परेशान हैं कि मैं बच्चे की बचपन से कोचिंग लगा के रखा हूँ, बचपन से ट्यूशन लगा के रखा हूँ, लेकिन आज भी सर उसे कुछ समझ में नहीं आता। समझ में आएगा कहाँ से? जब समझाया जाएगा तब तो समझ में आएगा। कुछ क्लास में बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, पढ़ने में तेज होते हैं, उनकी समझ पहले डेवलप हो गई रहती है क्योंकि हो सकता है उनको कोई टीचर पढ़ा रहा हो जो अच्छे से पढ़ा रहा है, या उनके पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं, तो ग्रो है। हम कहीं अगर एक क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों में से 5 बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ने में तेज हैं, टीचर जो भी बताता है तुरंत समझ जाते हैं, तो वो तो समझ गए। बाकी 15 बच्चों को आपने पीछे छोड़ दिया उन 5 बच्चों के चक्कर में। हमें वर्क तो 15 पे करना है, 5 पे कहाँ करना है? 5 तो समझ ही जा रहा है, तो वर्क कहाँ करना है? उन 15 पे जिनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, अलग से बुलाइए, सिखाइए। 1-2 महीने 3 महीने की ही तो बात है। 2-3 महीने में जब वो एक्सपर्ट बन जाए, वो सीख जाएगा, सब कुछ धीरे धीरे करने लगेगा, तो ऑटोमेटिक आगे चीजें उसे समझ में आने लगी, ये ऐसे नहीं ऐसे करना है। लेकिन ऐसा जब आप करेंगे तब तो। इन बच्चों के साथ टाइम पास करना, बच्चों के भविष्य के साथ खेलना, ये शिक्षक का धर्म नहीं है। शिक्षक का धर्म है कि उसे सही दिशा, सही दशा में रखे। सही दिशा में अगर उसे ले जाएगा तो आगे बढ़ेगा, आपका नाम ही होगा। ठीक है, तो आइए एडमिशन कराइए, एडमिशन स्टार्ट है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर इस बीच सेशन में, अभी मैं आपको बता दूं कि उसके एग्जाम होने में 2 से 3 महीने बाकी है। 3 महीना भी अगर मेरे पास छोड़ दिए ना, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ उसे सिखा दूंगा, क्योंकि मैं उससे एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। 3 महीने में जो किसी भी कोचिंग ट्यूशन में पढ़ रहा होगा, वो मैं उसको 6 महीने के बराबर दूंगा। गारंटी के साथ कहता हूँ, उसे सिखा के छोड़ूंगा, और मेरा काम है सिखाना। मैं नहीं चाहता कि बच्चा हर साल परेशान हो, हर साल नई कोचिंग ज्वाइन करे, हर साल नया ट्यूशन टीचर बुलाए, हर साल की उसकी प्रॉब्लम हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ एक ही जगह पढ़े, ग्रोथ करे, आगे बढ़े। धन्यवाद। अगर आपकी बातें मेरी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो मैं आशा करता हूँ आप अपने बच्चे को यहाँ जरूर भेजेंगे, और एक बार ट्राई जरूर करिए। मेरा ही कहना है कोई भी नई चीज एक बार ट्राई करनी चाहिए। अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा निकल गया तो जिंदगी बदल जाएगी, बुरा निकल गया तो सब तो बुरा है ही अभी तक। ठीक है, ठीक है, नमस्कार।